भविष्य का ऐसा समय जब पृथ्वी से सिर्फ आदमी मारे जाएंगे और बचेंगी तो सिर्फ महिलाएं, जो कि अब इस बिना मेल्स वाली दुनिया को अपने हिसाब से बदल रही हैं। हालांकि किसी को नहीं पता कि एक आखिरी पुरुष अभी भी बचा हुआ है, औरतों से भरी इस दुनिया का आखिरी पुरुष। अब ये सब शुरू कैसे हुआ, सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक मिस्टीरियस बीमारी से होती है, जिसने अचानक से ही पूरी दुनिया में फैलते हुए लोगों को मारना शुरू कर दिया। वहीं सबसे अजीब बात, इस बीमारी से सिर्फ मेल ही मर रहे थे, औरतों पर इसका कोई असर नहीं होता। सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर पूरी पृथ्वी से मेल्स विलुप्त हो गए और अब धीरे धीरे इस बीमारी को फैले 8 साल बीत चुके थे। दुनिया में अब सिर्फ औरतें ही बची हैं। तो उन्होंने दुनिया में अपने अनुसार वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित कर लिया। यहाँ न्यूजीलैंड में हम ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन वेलनेस को देखते हैं, जो कि पूरे देश को कंट्रोल कर रही थी। इसकी हेड लेन ने पुरुषों के विलुप्त होने के बाद खुद से सब कुछ हैंडल करने का जिम्मा लिया, और चूंकि उनके पास आखिरी इंसानी सीड बचे थे, वे सीड्स जो कि मेल्स के खत्म होने से पहले सीड बैंक में स्टोर रह गए, तो अब उसी की मदद से लेन की ऑर्गेनाइजेशन सबसे ताकतवर हो गई, क्योंकि पुरुषों के खत्म होने के बाद उनके सीड से ही वे जनसंख्या को आगे बढ़ा सकेंगे। और वे सीड्स अब इस करंट दुनिया की सबसे महंगी चीज बन गई। लेकिन चूंकि उन सीड्स की संख्या काफी सीमित है, सो वेलनेस ग्रुप हर कुछ समय में लॉटरी निकालते हैं कि किन चुनिंदा महिलाओं को प्रेग्नेंट होने का मौका मिलेगा। इन्हीं महिलाओं में से एक जेमी भी थी, जिसका कि 8 साल पहले पति जैक्सन और एक बेटा दोनों उस बीमारी से मारे गए। इसलिए ही वो डेस्परेटली एक बेबी चाहती है, ताकि उसके पास कोई तो अपना हो। और वो इसके लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड किम को सिफारिश लगाने को कहती है, क्योंकि उसकी दोस्त किम इसी वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया करती थी। किम यहाँ की मेन बॉस लेन की बहुत करीबी भी है। हालांकि लेन के बनाए इस नए लॉटरी सिस्टम की वजह से कई सारे नागरिक नाखुश भी रहे हैं। इन्हीं में से एक जेमी के पति की छोटी बहन एलेक्स भी है। और आज भी जब लेन स्टेज से स्पीच दे ही रही थी कि एलेक्स ने उस पर इंक फेंक दी। हालांकि इसके बाद एक ऑफिसर कॉन्स्टेंस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अब पुलिस ऑफिस में आने के बाद रिवील हुआ कि एलेक्स तो असल में ऑफिसर कॉन्स्टेंस के साथ पहले से रिलेशनशिप में थी। वैसे भी अब दुनिया में पुरुष तो बचे ही नहीं, तो वे क्या ही करें। कॉन्स्टेंस उसे समझाती है कि उसे लेन का विरोध करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी तो लेन ही दुनिया की सबसे बड़ी पावर यानी कि मेल सीड बैंक की ओनर है। उसी के दम पर लेन सब कुछ कंट्रोल करती है। यहाँ अगर कोई गलती करे तो उसकी सजा के रूप में उसे नशे की गोली ब्लिस इंजेक्ट कर दी जाती, जिससे कि गलती करने वाला इंसान अगले कुछ दिनों तक नशे में रहता है। और अब जब कॉन्स्टेंस को किसी के आने का एहसास हुआ, तो वो जल्दी से एलेक्स में ब्लिस को इंजेक्ट कर देती है। वहीं दूसरी ओर आज जेमी का नाम भी लॉटरी में निकल आया और वो इससे बहुत खुश थी। अब कुछ देर बाद जब जेमी किम को अपना एनिमल फार्म दिखाई रही थी कि ऑफिसर कॉन्स्टेंस एलेक्स को घर छोड़ने आती है, क्योंकि वो उसी ब्लिस के इफेक्ट से सजा के रूप में अगले कई दिन तक नशे में रहेगी। अब अगले दिन जब जेमी अपना नाम निकलने के बाद सीड बैंक में सीड इंजेक्ट करवाने डॉक्टर के पास गई थी, तो उसे एक विव नाम की औरत मिलती है, जो कि रिवील करती है कि लॉटरी में नाम आने के बाद भी वो प्रेगनेंसी की दूसरी स्टेज तक पहुंच नहीं पाई, क्योंकि अब उसकी बॉडी प्रेगनेंसी लायक नहीं बची और उसे इसका बहुत दुख है। जेमी खुद भी नर्वस थी कि उसे कोई दिक्कत ना हो। हालांकि अगर लड़का पैदा भी होता है तो वो वैसे भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो ये भी एक रिस्क ही है कि उसे लड़की ही पैदा हो। वहीं दूसरी ओर जब किम आज भी ऑफिस में अपना काम कर रही थी, तो वो गलती से लेन की बातें सुनने लगती है। इस पूरे वेलनेस ग्रुप की हेड लेन अपनी एक डॉक्टर से अकेले में बात कर रही थी कि कैसे कभी कोई जान नहीं पाएगा कि जो खजाना उनके पास है, उससे तो वे हमेशा दुनिया पर कंट्रोल करती रहेंगी। हालांकि अब वो किम को देख लेती है, सो लेन अब डॉक्टर को बाहर भेज उसे धमकाने लगती है कि वो आगे से उसकी पर्सनल बातें ना सुने, वरना किम के लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं अब 5 दिन पूरे होने के बाद एलेक्स भी नॉर्मल हो चुकी थी और वो बाहर अपने दोस्तों से मिलने निकल जाती है। वहीं जब शाम को जेमी और किम घर वापस ही आई, तो देखती है कि यहाँ तो एलेक्स नहीं थी। वे डर गई कि एलेक्स कहीं फिर से कोई गलती ना कर दे, सो दोनों जल्दी से गाड़ी लेकर उसे ढूंढने निकलती है। जिस बीच जल्दबाजी में कोई उनकी गाड़ी से टकरा गया। दोनों डरते हुए बाहर निकलती हैं कि कहीं ये एलेक्स ना हो, लेकिन तभी एलेक्स तो उनके पीछे से आ गई और तीनों अब उसे देखने जाती है, जो कि उनकी गाड़ी से टकराया था। और जो भी वे अपने सामने देख पा रहे थे, उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, ये तो एक आदमी था।
तो तीनों जल्दी से उसे उठाकर अपने पीछे वाले बार्न में ले जाती हैं। वे जल्दी से उसका इलाज करने लगती हैं ताकि टक्कर से लगी चोट की वजह से कहीं वो मारा न जाए। तीनों ही इतने सालों के बाद पहली बार किसी पुरुष को देख रही थी। अब किम, जो कि वेलनेस ग्रुप के लिए ही काम किया करती है, वो कहती है कि उन्हें वेलनेस में इसकी रिपोर्ट देनी चाहिए। ये आदमी उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं। लेकिन बाकी दोनों ने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि लेन बहुत लालची है और क्यों न वे पहले ही इस आदमी को खुद के लिए इस्तेमाल करें। तो उन्हें इस आदमी को यहीं घर के पीछे छुपाए रखना होगा। साथ ही साथ ये ध्यान देना होगा कि किसी और को इसके बारे में ना पता चले। अब सुबह होने पर उनके सामने एक और मुसीबत आ गई। जेमी का चूंकि लॉटरी में नाम निकला था तो वेलनेस ग्रुप के कुछ ऑफिसर्स जेमी का घर बेबी के लिए सेफ है या नहीं ये इंस्पेक्शन करने आ गए। तो अब जेमी और किम उन्हें संभालने लगते हैं, जबकि पीछे एलेक्स अकेली बार्न में रहकर ये ध्यान दे रही थी कि कहीं वो आदमी निकल ना जाए। जेमी और किम ऑफिसर्स के सवालों का जवाब देने लगती हैं और बीच में जब पीछे से आवाज भी आई तो वे बहाना बना देती हैं कि उनके पालतू जानवर ये शोर कर रहे होंगे। दूसरी ओर वो आदमी अब तक होश में आ चुका था और वो जल्दी से उठकर बाहर भागने लगता है। एलेक्स जल्दी से उसे रोकने भागी, हालांकि वो उसके बस के बाहर था और वो किसी और को दिखाई न दे तो एलेक्स को उसे फिर से सिर पर मारकर बेहोश करना पड़ा। वहीं अब तक वो ऑफिसर्स भी आवाजों को सुनकर बार्न में आ चुकी थी। तो एलेक्स नाटक करती है कि वो आवाजें उसी की थी, जहाँ से वे ऑफिसर फाइनली बिना उस आदमी को नोटिस किए ही वापस चले गए। अब कुछ देर बाद उस आदमी को फिर से होश आता है, जहाँ इस बार एलेक्स ने उसे कुर्सी से बांध दिया था ताकि वो भागने की कोशिश न करे। एलेक्स पूछती है कि वो है कौन और सारे मेल्स तो मारे गए थे तो वो जिंदा कैसे बच गया। अब वो आदमी खुद का नाम बॉबी बताता है। वो बहुत गुस्से में था कि उसे अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा वरना तो उसकी जान को खतरा है। लेकिन एलेक्स के अनुसार वो उसके सारे सवालों के जवाब दिए बिना कहीं नहीं जा सकता। दूसरी ओर जेमी जब डॉक्टर के ऑफिस में जाती है तो उसे एक बुरी खबर मिली कि वो भी प्रेगनेंसी की दूसरी स्टेज तक पहुँच नहीं पाई। तो वो रोते हुए अपनी फ्रेंड किम को कहती है कि वो उसकी सिफारिश लगाए और किम प्रॉमिस करती है कि वो कुछ न कुछ जरूर से ट्राई करेगी। किम अब लेन के पास जाकर रिक्वेस्ट करती है कि वो जेमी की रिपोर्ट को फिर से देखे क्योंकि वो एक परफेक्ट कैंडिडेट है और उसकी रिपोर्ट्स में जरूर से कोई मिक्सअप हुआ होगा। अब कुछ देर इंस्पेक्शन के बाद लेन किम को कहती है कि जेमी कभी माँ नहीं बन पाएगी, उसका नाम कभी लॉटरी में आना ही नहीं चाहिए था, तो वो तो अब बच्चा पैदा करने के बारे में ही भूल जाए। वहीं दूसरी ओर जेमी को डॉक्टर से पता चला कि उसकी पूरी बॉडी नॉर्मल है, लेकिन ऊपर से कोई नहीं चाहता कि वो माँ बने। यानी कि चूंकि पहले एलेक्स ने लेन से बदतमीजी की थी तो उसी का बदला लेने के लिए लेन ने ये सब किया। उसने जानबूझकर जेमी की रिपोर्ट में गड़बड़ कर दी। दूसरी ओर घर पर अब तक बॉबी एलेक्स से बात करने को तैयार हो जाता है कि असल में सिर्फ वो ही नहीं उसके अलावा कुछ और थोड़े बहुत मेल्स बचे हुए हैं जो कि उस समय उस बीमारी से इम्यून रह गए थे। लेकिन फिर बहुत सी औरतें उन्हें अपने लिए पकड़ने लगी। वे उन्हें सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन बनाना चाहती है। तो उस जैसे बचे हुए थोड़े बहुत लोगों को छिप छिपा कर रहना पड़ रहा है। उस जैसे पुरुष अब सिर्फ किसी खजाने जैसे हैं जिनका की अलग अलग औरतों के ग्रुप शिकार कर रही हैं। वहीं जेमी जो कि परेशान थी कि वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी, उसे एलेक्स सब बताती है कि बॉबी अब उनसे बात करने को तैयार है और जेमी उम्मीदों से उसके पास जाकर उसका सीड मांगने लगती है ताकि वो फिर से बच्चा पैदा करने की ट्राई कर सके। लेकिन उसके रोने के बावजूद बॉबी इसके लिए तैयार नहीं होता। जेमी काफी दुखी होकर बाहर आती है, लेकिन अब उसे एक और उम्मीद देने के लिए इस बार खुद किम अंदर चली गई और वो बॉबी को ब्लैकमेल कर एक कप में उसका सीड ले ही आई। जेमी तो यही चाहती थी और वो जल्दी से फिर से उसे इंजेक्ट कर लेती है। वहीं अब तक एक हंटर ने कैमरा फुटेज से बॉबी को ट्रैक कर लिया था और वो उसी को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। वहीं अब सुबह होने पर किम एक और बार सीड मांगने जाती है। क्या पता पहले बैच में जेमी प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पाए, लेकिन अब बॉबी गुस्से में कहता है कि अगर वे उसे ये सब चाहते हैं तो उन्हें उसे बेटर ट्रीटमेंट देनी होगी। और अब आराम से नहाने के बाद किम उसे कुछ कपड़े भी दे देती है। हालांकि अब दुनिया में मेल्स तो थे ही नहीं, तो बॉबी को लड़कियों के ही कपड़े पहनने होंगे और बॉबी उसे दूसरी बार भी सीड दे देता है। वहीं एलेक्स तो पहली बार किसी मेल को देख रही थी तो वो बॉबी को अच्छा खाना देकर उसे दोस्ती करने लगती है। हालांकि बॉबी चालाकी से रस्सियां खोलकर वहां से भागने की भी कोशिश करता है, मगर एक्सीडेंट से उसके पैर की चोट काफी गंभीर थी और जब वो आगे चल नहीं पाता तो उसे ना चाहते हुए भी वापिस आना पड़ता है। अब बॉबी एलेक्स को बता ही देता है कि एक आदमी ने उसे एक सीक्रेट जगह पर आने को कहा था जहाँ की उनका सेफ बंकर है और बॉबी के साथ उसका एक और दोस्त भी था, मगर उसे भी पकड़ लिया गया। और अब बॉबी
बॉबी के पास सिर्फ एक सिम कार्ड है जिसमें उस जगह की लोकेशन बताई जाएगी जहाँ की बॉबी को छिपने जाना है। अब एलेक्स बॉबी की उस सेफ लोकेशन तक जाने में मदद करने को मान जाती है। तो वहीं जेमी को याद आता है कि उसने तो दोबारा से सीड इंजेक्ट कर लिया, मगर उसे डॉक्टर के पास वही विव नाम की औरत याद आती है जिसकी प्रेगनेंसी दूसरी स्टेज में टर्मिनेट हो गई थी। तो क्यों ना वो उसकी भी मदद करे। और उसकी मदद करने के लिए जेमी सीड का कुछ हिस्सा विव के घर के बाहर छोड़ आती है और नोट पर अननोन डोनेशन लिखाती है ताकि किसी को पता ना चले कि ये उसका काम है। अब अगली सुबह एलेक्स अपनी माँ का पुराना फोन बॉबी के पास ले जाकर उसमें वो सिम कार्ड डाल देती है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक राइज नाम का मैसेज ही आया था और वे समझ नहीं पाते कि वो लोकेशन कहाँ मिलेगी। वहीं ऑफिस में किम नोटिस करती है कि जो सीड जेमी ने विव के घर के बाहर छोड़ा था वो इतना ज्यादा कीमती होने के बावजूद विव उठाकर लेन के पास ले आई और फिर लेन ने उसे ही गुनहगार समझा क्योंकि बाहर तो कहीं सीड था ही नहीं और बाहर कोई मेल जरूर से है। किम जल्दी से जेमी को फोन कर सब बताती है कि लेन को पता लग गया कि बाहर कोई मेल घूम रहा है और जब वो घर आती है तो यहाँ भी वेलनेस के ऑफिसर्स तलाशी लेने आ चुके थे। तीनों बॉबी को अपने साथ पीछे छुपाने लगते हैं। यहाँ किम डांटती भी है कि जेमी को ऐसे सीड विव के घर के बाहर नहीं छोड़ने चाहिए थे और अब लेन हर और सर्च करवा रही है। वहीं अब तक बॉबी की सिम पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उसे फाइनली उस सेफ जगह की लोकेशन मिल ही चुकी थी जहाँ पर जाकर बॉबी सेफ हो जाएगा। अब बॉबी को तो वो लोकेशन मिली ही, साथ में ही उस हंटर को भी मिल गई जो कि उनके नंबर को टैप कर रही थी और वो भी बाकी चारों की तरह उसी लोकेशन की ओर निकल पड़ती है। यहाँ चारों किम की कार में उस लोकेशन तक पहुँच चुके थे, लेकिन अब यहाँ तो कोई था ही नहीं और वे वेट करने लगते हैं कि कोई बॉबी को लेने आ ही जाए। लेकिन जब 5 घंटे इंतजार करने के बाद बॉबी और एलेक्स बाहर रिलैक्स करने ही गए थे कि उन्हें हंटर अपनी ओर आती हुई नजर आती है। वे जल्दी से कार में बैठकर हंटर से दूर भागने लगते हैं क्योंकि वो बॉबी को पकड़ने आ चुकी थी। बॉबी समझ नहीं पाता कि हंटर ने उसकी लोकेशन कैसे ढूंढ निकाली। वहीं वे भागते हुए एक और गलती कर बैठते हैं। वे एक फेस्टिवल में चले गए थे और चूंकि ये रोड एक वन वे था, यानी कि उन्हें खुद पर शक होने से बचाने के लिए फेस्टिवल में जाना ही पड़ेगा। तीनों बॉबी को बाकी औरतों से बचाने के लिए पूरी तरह से कवर कर लेती है और फिर एक मैस्कोट की ड्रेस पहनाकर भीड़ से दूर ले जाने लगती है। तो वहीं अब तक जेमी ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया था कि उसे अचानक से ही उल्टी आ रही हैं, यानी कि वो फाइनली प्रेग्नेंट हो ही गई। तो वहीं किम को यहाँ कई लड़कियां जानती थी तो उसे उनके साथ काम करना पड़ता है और वो इसी बीच नोटिस करती है कि वो हंटर बॉबी को ढूंढते हुए इस फेस्टिवल में आ ही गई। तो बॉबी जो की कॉस्ट्यूम में था वो जल्दी से मिरर हाउस में छिप जाता है और उसे बचाने पीछे पीछे तीनों भी वहीं चली गई थी। लेकिन अब मिरर हाउस में आने के बाद तो सब खुद ही खो गई क्योंकि वे शीशे होने के कारण रास्ता भटक जाती है। जबकि जेमी तो बहुत खुश थी कि वो बॉबी की वजह से फिर से प्रेग्नेंट हो गई और अब वो माँ बन ही जाएगी। लेकिन किम और बाकी सब इकट्ठा होकर नोटिस करते हैं कि उस हंटर ने बॉबी को पकड़कर बेहोश कर ही दिया और वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। अब तीनों को जल्दी से बॉबी को बचाना था तो वे किसी तरह से पेंट से मारकर पहले मिरर हाउस से निकलती हैं और भागकर देखती हैं कि वो हंटर बॉबी को अपनी गाड़ी में डालकर उनसे दूर भाग रही थी। जेमी सबसे पहले भागकर उस हंटर की गाड़ी में छिप जाती है जबकि पीछे से एलेक्स और किम उन्हें अपनी गाड़ी से फॉलो कर रही थी। जेमी हंटर की गाड़ी में छिप किसी काम की चीज को ढूंढने लगती है जिसके इस्तेमाल से वो हंटर पर वार कर बॉबी को छुड़ा सके और उसे कुछ बेहोशी वाले इंजेक्शंस मिल ही जाते हैं। अब कुछ देर बाद हंटर एक खाली ऑयल स्टेशन पर गाड़ी रोक बॉबी को अपने साथ अंदर ले जाने लगती है। सो जेमी अब एक शेवल उठाकर बॉबी को बचाने जाती है। वो काफी ज्यादा डर रही थी और इसी बीच वो काफी सारे बेहोशी वाले इंजेक्शंस हंटर की ओर फेंकती है जिनमें से एक फॉर्चुनेटली सही जाकर लगा था और हंटर बेहोश हो जाती है। जेमी बॉबी को हंटर की गाड़ी में डाल उसे वापिस से ले जाने लगती है और उसे रिवील भी करती है कि उसी की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई जिसके लिए वो इतने सालों से परेशान थी। अब चारों एक नदी के पास जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। वे हैरान थे कि हंटर बॉबी को बेहोश कर कहीं लेकर जा रही थी, यानी कि वे बॉबी को जिंदा पकड़ना चाहते हैं। तो वे अब बॉबी को लेकर उसी सेफ लोकेशन पर जाने लगते हैं जहां बॉबी को आने के लिए कहा गया था। हालांकि किम ने कुछ ऐसा कर दिया जो वो सबसे छुपा रही थी। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें वेलनेस ग्रुप के गार्ड्स आकर पकड़ लेती हैं और सभी ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि किम ने उनसे धोखा कर लेन के हाथों बॉबी समेत उन सभी को पकड़वा दिया।
वहीं लेन इस जानकारी के बदले में किम को एक फैंसी कमरा देती है। ये उसकी मदद का इनाम था जो उसने उन्हें एक मेल तक पहुंचाया, जिससे कि वे अपने मन मुताबिक सीट्स लेती रहेंगी। वहीं एलेक्स और जेमी को एक पुराने कमरे में बंद कर दिया गया था क्योंकि वो एक मेल की जानकारी दिए बिना उन्हें लेकर भाग रही थी। एलेक्स बता देती है कि जेमी भी प्रेग्नेंट है, लेकिन लेन को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहती है कि अब से उन्हें जेल में ही बंद रहना पड़ेगा। अब कुछ देर बाद जब ऑफिसर कॉन्स्टेंस उन्हें लेने आती है तो वो काफी दुखी थी क्योंकि उसने बहुत बार एलेक्स को समझाया भी था कि वो लेन के खिलाफ न जाए, उस जितना पावरफुल अभी कोई नहीं है। लेकिन एलेक्स के अनुसार वो कभी गलत का साथ नहीं देगी। जबकि नीचे तो आज बॉबी की मिलने की पार्टी चल रही थी। यहाँ किम भी आती है जो कि फैंसी ड्रेस में थी। हालांकि उसे काफी बुरा लग रहा था कि उसे अपने ही दोस्तों को धोखा देना पड़ा और सामने बॉबी जिसे कि बांधा गया था वो किम को देख उसे गालियां देने लगता है जो उसने अपने ही दोस्तों को धोखा दिया। अब लेन आती है और वो कहती है कि क्यों ना वे बॉबी से पहला सीड हासिल करें और इसके लिए उन्हें बॉबी को एक्साइट करना होगा। लेकिन अब बॉबी के इसके लिए तैयार न होने पर वे उसके साथ जबरदस्ती करने लगती हैं। पीछे से ऑफिसर कॉन्स्टेंस सब कुछ देख रही थी कि बॉबी के साथ कितना गलत हो रहा है और लेन अब किम को ऑर्डर देती है कि वो बॉबी को मनाए। लेकिन अब तक किम को भी गुस्सा आ चुका था और वो लेन पर चिल्ला पड़ती है कि वो कितनी बेकार लीडर है। जिसके बाद अब लेन के कहने पर किम को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जहाँ की डॉक्टर्स को ऑर्डर दिया गया था कि वे जेमी, एलेक्स और किम तीनों में परमानेंटली ब्लिस को इंजेक्ट कर दें, जिससे कि वे पूरी उम्र भर नशे में रहेंगी, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। और अब ये जान ऑफिसर कॉन्स्टेंस को बुरा लगने लगता है। वो डॉक्टर को आखिरी वक्त पर रोक उन्हें बहाना बनाकर और दवा लाने को कहती है। और जैसे ही डॉक्टर्स मुड़े ही थे कि कॉन्स्टेंस उन्हें जल्दी से बेहोश कर एलेक्स और जेमी को छुड़ा देती है। वहीं कॉन्स्टेंस खुद को बेहोश करने को कहती है जिससे कि वो ऐसा दिखा सके कि तीनों ही ऑफिसर्स और डॉक्टर्स को बेहोश कर यहाँ से भाग गई होंगी। यहाँ एलेक्स खुश थी कि कॉन्स्टेंस ने उनका साथ दिया और वे तीनों बाहर निकल ही आती हैं। यहाँ किम लगातार उनसे माफी मांगे जा रही थी क्योंकि उसके धोखे की वजह से उनके साथ ये सब हुआ। लेकिन एलेक्स और जेमी उसे इतनी जल्दी माफ कैसे करती। वे तो फिर भी निकल गई, मगर बॉबी तो बेचारा अभी भी लेन के कब्जे में था। तो अब वे बॉबी को छुड़ाने के लिए एक साथ काम करने का फैसला करती हैं। वे पहले कई तरह के वेपन्स को साथ लेकर जब लेन बॉबी को अपनी गाड़ी से लेकर जा ही रही थी तो सामने गाय के होने से उसे गाड़ी रोकनी पड़ती है और इसी का फायदा उठा किम पहले लेन को बेहोश करती है और अंदर एलेक्स बॉबी को छुड़ाने लगती है। हालांकि बॉबी अभी तक भी किम पर गुस्सा था तो वहीं अब तक लेन भी उठ चुकी थी और वो बॉबी पर गन पॉइंट कर देती है। तीनों बॉबी को बचाने के लिए उसके सामने आ गई थी और मौके का फायदा उठा किम लेन के हाथ पर काट उसकी गन गिरा देती है और जल्दी से उसे फिर से बेहोश कर देती है। हालांकि बॉबी अब उनके पीछे से भाग अकेले ही सेफ लोकेशन तक जाने लगता है। अब शुरू में उस बिल्डिंग के सारे दरवाजे बंद थे, मगर बॉबी के फेस को डिटेक्ट कर एक दरवाजा खुल जाता है और वो भी फाइनली अंदर आ ही गया था। उसके पीछे पीछे तीनों लड़कियां भी आ जाती हैं और उन्हें देख अब तक हंटर भी आ चुकी थी। तीनों फिर से कहती हैं कि हंटर बॉबी को जान से न मारे और यहाँ हंटर हैरानी में कहती है कि वो तो बॉबी की शुरू से ही मदद करना चाह रही थी। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हंटर कहती है कि वो तो दुनिया के बचे हुए आखिरी मेल्स को बचाने का काम करती है। वो आगे कहती है कि मेल्स को झूठा मैसेज दिया जाता है कि ये जगह एक सेफ बंकर है, मगर ये एक ट्रैप होता है उन्हें पकड़ने के लिए। इसलिए तो वो शुरू से ही बॉबी को यहाँ आने से रोक रही थी, मगर उन्होंने उसे कुछ भी समझाने का मौका नहीं दिया। वहीं अब तक हर तरफ से बेहोशी वाली गैस छोड़ दी गई थी। सो हंटर बॉबी और बाकी सबको वेंटिलेशन वेंट में घुसाकर बाहर निकाल देती है, लेकिन इसी बीच वो खुद वहीं फंस गई थी। अब वे हंटर के लिए दुखी तो थे, मगर उन्हें अभी भी जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना था। तो वे वेंट को तोड़ अब नीचे गिर जाते हैं और यहाँ जो वे सामने देख पा रहे थे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यहाँ तो और भी मेल्स थे जिन्हें की कुर्सी से बांधकर उनके सीड्स निकाले जाते थे, यानी कि और भी मेल्स अभी भी जिंदा हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता। अब सामने से जेन अपने डॉक्टर के साथ आती है और रिवील करती है कि ये असल में उसी का बेस है। उन्हें क्या लगा मेल्स के सीड बैंक 8 साल बाद तक भी कैसे चल रहे हैं। वो असल में बचे हुए मेल्स को यहाँ बांध देती और उनके सीड्स की मदद से सब कंट्रोल करती। जो बॉबी को मैसेज मिला था सेफ लोकेशन का, वो सब कुछ एक ट्रैप था ताकि बचे हुए मेल्स अपने आप ही उनके जाल में फंस जाएं और इस तरह से बाहर की दुनिया को ये पता भी नहीं चलेगा कि कुछ मेल्स उस बीमारी से इम्यून रह गए थे और वे अभी तक जिंदा है।
जेमी, एलेक्स और किम को इससे बड़ा झटका लगना तो अभी बाकी ही था जब उनके सामने एक और आदमी आता है, और ये कोई और नहीं बल्कि जेमी का पति जैक्सन था। वो जैक्सन जिसे कि जेमी पिछले 8 साल पहले मरा हुआ समझ रही थी, और बॉबी उसे देख रिवील करता है कि यही जैक्सन सभी मेल्स को यहाँ बुला रहा था, यानी कि जैक्सन लेन से मिला हुआ है। वे दोनों ही इन मेल्स के सीड का इस्तेमाल कर सब कुछ कंट्रोल करते हैं। अब लेन के कहने पर बॉबी को भी पकड़कर बाकी मेल्स के साथ बांध दिया जाता है, जबकि जेमी, एलेक्स और किम तीनों को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। उनके सामने इतना बड़ा राज खुल रहा था। अब जेमी के पति जैक्सन ने ये सब क्यों किया? वो पिछले 8 साल से छुपकर लेन का साथ क्यों दे रहा था? और इससे आगे क्या होगा? इस सीरीज का सीजन 2 जल्द ही आने वाला है, सो चैनल को सब्सक्राइब करें इस सीरीज की आने वाली और भी जबरदस्त कहानी के लिए। और इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ इस सीरीज का पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू।